बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत और दीगर ममालिक। पिछले सबक में हमने बैनुल अक़वामी इदारे अक़वामे मुत्तहिदा और तहफ़्फ़ुज़े अमन में उसके किरदार का मुताला किया। हमें इस बात का भी इल्म हुआ कि तहफ़्फ़ुज़े अमन की खातिर भारत ने हमेशा अक़वामे मुत्तहिदा का साथ दिया है। पिछले सेशन में हमने भारत और उसके पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात का जायज़ा लिया। भारत और पड़ोसी ममालिक जोग्राफियाई और सियासी एतबार से बर-ए-आज़म एशिया में भारत को अहम मकाम हासिल है। अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन और मालदीव जैसे ममालिक का शुमार भारत के पड़ोसी ममालिक में होता है। ज़मीनी तौर पर भारत से काफ़ी दूरी पर वाक़े ममालिक के भारत के साथ किस तरह ताल्लुकात हैं, इसका मुताला हम आज के इस सेशन में करेंगे। भारत और अमरीका। भारत और अमरीका जमहूरी निज़ाम वाली दो बड़ी ताकतें हैं। अमरीका शुरू ही से भारत का अहम तिजारती हिस्सेदार रहा है। भारत के बेशुमार अफराद तालीम और मुलाजिमत की खातिर अमरीका का सफ़र करते हैं। इन गैर मुकीम भारतीयों की वजह से अमरीका और भारत के दरमियान समाजी, माशी और तहज़ीबी व सक़ाफ़ती ताल्लुकात मज़बूत होते रहे हैं। आप जानते हैं भारत और अमरीका जमहूरी निज़ाम वाली दो बड़ी ताकतें हैं। शुरू ही से अमरीका भारत का अहम तिजारती हिस्सेदार रहा है। भारत के बेशुमार अफराद तालीम की गरज से अमरीका का सफ़र करते हैं और सिर्फ तालीम की गर्ज से ही नहीं, मुलाजिमत की खातिर भी बहुत सारे भारतीय अमरीका का रुख करते हैं। इन गैर मुकीम भारतीयों की वजह से अमरीका और भारत के दरमियान समाजी, माशी और तहज़ीबी व सक़ाफ़ती ताल्लुकात मज़बूत होते रहे हैं। कई हिंदुस्तानी
تعلیم کی غرض سے، ملازمت کی غرض سے امریکہ میں آباد ہیں، جنہیں ہم غیر مقیم بھارتی کہتے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے ان غیر مقیم بھارتیوں کی وجہ سے امریکہ اور بھارت کے درمیان سماجی، معاشی، تہذیبی و ثقافتی تعلقات مضبوط ہوتے رہے ہیں۔ سرد جنگ کے بعد بھارت اور امریکہ کے مابین سلامتی سے متعلق روابط میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے آزادانہ معاشی نظام کے اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ بھارت میں معاشی ترقی کی رفتار تیزی سے بڑھنے لگی اور ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید تقویت پہنچی۔ 1991 کے بعد بھارت نے معاشی نظام پر سرکاری عمل دخل کم کر کے آزادانہ معاشی پالیسی اختیار کی، جس کی وجہ سے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا۔ عالمی تجارت میں بھی ہماری شمولیت میں اضافہ ہوا۔ معاشی ترقی کی شرح میں اضافے کی کوششیں ہونے لگیں۔ بھارت کے آزادانہ معاشی نظام کے اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ بھارت میں معاشی ترقی کی رفتار تیزی سے بڑھنے لگی اور بھارت اور امریکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید تقویت پہنچی۔ 1998 میں بھارت نے جوہری جانچ کی، جس کی وجہ سے بھارت امریکہ تعلقات میں کچھ عرصے کے لیے تناؤ پیدا ہوا۔ اس کے بعد تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے دونوں ملکوں میں گفت و شنید کے کئی مراحل طے ہوئے۔ اس گفت و شنید کے بعد امریکہ کو بھارت کی اس بات پر یقین آ گیا کہ بھارت جوہری توانائی کا استعمال پوری ذمہ داری سے کرے گا۔ تاریخ میں آپ پڑھ چکے ہیں، بھارت کو خود کفیل بنانے اور ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے 18 مئی 1974 کو راجستھان کے پوکھرن نامی علاقے میں کامیاب طریقے سے ایٹمی جانچ کی گئی۔ 11 مئی 1998 کے روز بھارت نے اپنی ایٹمی طاقت ثابت کرنے کے لیے پوکھرن ہی میں دوسری ایٹمی جانچ کی۔ ایک ہی دن میں 3 مختلف جانچ کی گئیں، جس میں ایک جانچ ہائیڈروجن بم کی تھی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان کیا کہ بھارت کی جانب سے ایٹم بم کے استعمال کی پہل نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود امریکہ نے بھارت پر فوراً معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ کچھ عرصے تک بھارت امریکہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا۔ اس کے بعد تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے دونوں ملکوں میں گفت و شنید کے کئی مراحل طے ہوئے۔ اس گفت و شنید کے بعد امریکہ کو بھارت کی اس بات پر یقین آ گیا کہ بھارت جوہری توانائی کا استعمال
पूरी जिम्मेदारी से करेगा। बाद अज़ा भारत अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हुईं। सन 2005 में सलामती से मुताल्लिक़ किया हुआ मुआहदा और सन 2008 में किया हुआ जौहरी ताउन मुआहदा इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के अहम मरहले हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में भारत और अमेरिका के दरमियान तमाम शोबों में बाहमी ताउन के ताल्लुकात पैदा हुए हैं। क्या आप जानते हैं सन 2005 में भारत और अमेरिका के दरमियान शहरी जौहरी ताउन के मुआहदे को भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने मंजूरी दी। 2008 में बैनुल अक़वामी जौहरी कमीशन ने इस मंसूबे को मंजूरी दी। इस मुआहदे की रूह से भारत के लिए दिगर ममालिक से जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने की राह हमवार हुई। तो 2005 में भारत और अमेरिका के दरमियान शहरी जौहरी ताउन के मुआहदे को भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने मंजूरी दी। अब हम बात करेंगे भारत और रूस के ताल्लुकात की। भारत और सोवियत यूनियन यानी मौजूदा रूस के ताल्लुकात शुरू से ही दोस्ताना थे। सर्द जंग के ज़माने में यानी 1971 में उनके दरमियान दोस्ती का मुआहदा हुआ, जिससे सलामती, माशी और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन कायम हुआ। सोवियत यूनियन ने बड़े पैमाने पर भारत को माशी और फौजी इमदाद फराहम की। सोवियत यूनियन की तक़सीम के बाद भारत ने रूस से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश शुरू की। इब्तदाई दौर में रूस के सियासी हालात और माशी बदहाली की वजह से ताल्लुकात में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी। 1996 के बाद भारत और रूस के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात मजबूत होने लगे। असलहा साजी, मादनी तेल की पैदावार के शोबों में भारत और रूस ने मुश्तरका मंसूबे बनाए। भारत और यूरोपीय ममालिक। यूरोपीय ममालिक और भारत में तिजारती ताल्लुकात कायम हैं, ख़ास तौर पर जर्मनी और फ्रांस भारत में टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करते हैं। इलावाज़ी भारत को असलहा साजी की तकनीक भी यूरोपीय ममालिक से मिलती है। इंजीनियरिंग और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत सबसे बड़ा बरामदी मुल्क है।
غیر پابند تجارت کو فروغ دینا دونوں کا خاص مقصد ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور یورپی ممالک کئی امور میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی، صاف توانائی، دفاعی اسلحہ سازی، سائبر تحفظ، تحقیق، ریلوے انتظامیہ، قدرتی آفات کے حسن انتظام، ہوائی تحفظ، انتہا پسندی وغیرہ کے متعلق کئی معاہدے کیے گئے۔ بھارت کی ترقی کے نقطۂ نظر سے یہ تعاون نہایت اہم ہے۔ بھارت اور براعظم افریقہ۔ بھارت اور براعظم افریقہ کے مابین تعاون کے لیے بھارت نے خصوصی طور پر کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ افریقہ سے قریبی تعلقات فریقین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ افریقہ کے کئی ممالک برق رفتاری سے معاشی ترقی کر رہے ہیں۔ افریقہ میں نوجوان طبقے کی ترقی کے لیے مدد کرنے کا عندیہ بھارت نے ظاہر کیا ہے۔ تعلیم، ہنرمندی، حفظان صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت، سیاحت جیسے کئی شعبوں کے ترقیاتی کاموں میں امداد کے لیے بھارت نے رضاکارانہ طور پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں بجلی کی قلت کو افریقہ کے ممالک مصر، نائجیریا، انگولا، سوڈان وغیرہ پورا کر سکتے ہیں۔ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے بھی بھارت کوشاں ہے۔ سن 2015 میں ہوئے بھارت افریقہ چوٹی اجلاس میں افریقہ کے تمام 54 ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ اس اجلاس میں کئی عالمی مسائل پر بحث کی گئی، مثلاً موسموں کی تبدیلی، انتہا پسندی، سمندری قزاقی وغیرہ۔ سمندری قزاقی سمندر کے راستے جو تجارتی مال ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے تو کئی مرتبہ سمندری لٹیرے اس مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو سمندری قزاقی بھی ایک مسئلہ ہے۔ سن 2015 میں ہوئے بھارت افریقہ چوٹی اجلاس میں کئی عالمی مسائل پر بحث کی گئی، جس میں موسموں کی تبدیلی، انتہا پسندی اور سمندری قزاقی وغیرہ شامل تھے۔ سن 2015 میں انڈیا افریقہ فورم سمٹ منعقد ہوئی۔ یہ سمٹ نئی دہلی میں منعقد کی گئی۔ 26 اکتوبر 2015 سے 29 اکتوبر 2015 تک بھارت افریقہ چوٹی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں افریقہ کے تمام 54 ممالک کے نمائندے موجود تھے اور کئی عالمی مسائل پر اس سمٹ میں بحث کی گئی۔
भारत और इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक इलाके में ख़ास तौर पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक का शुमार होता है। इन तमाम ममालिक के साथ भारत के माशी और तिजारती ताल्लुकात काफ़ी मुस्तहकम हैं। भारत की कई कंपनियों में इन ममालिक ने सरमायाकारी की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुजरिमों का तबादला, मुनशियात की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुहिम, सयाहत और सकाफ़ती शोबों में मुख्तलिफ मुआहदे किए गए। इसी तरह बुनियादी ज़रूरियात, मौशी ताउन, तहफ़्फ़ुज़, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, जौहरी तवानाई, रेलवे जैसे कई शोबों में मज़ीद तरक्की के लिए जापान भारत की मदद करता है। भारत को बहरी सरहदी इलाक़ों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए माशी और तकनीकी मदद देने के लिए जापान राज़ी हो गया है। दोनों मुल्कों के साहिली हिफाजती दस्तों और बहरी अफवाज की मुश्तरका मश्क होती रहती है। ये है जापान। बुलेट ट्रेन के मुतालिक आपने सुना होगा। तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर इत्तलाती टेक्नोलॉजी, जौहरी तवानाई, रेलवे जैसे कई शोबों में मज़ीद तरक्की के लिए जापान भारत की मदद करता है। भारत और जुनूब मशरक़ी एशिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनाई जैसे जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से भारत के ताल्लुकात इब्तिदा से ही अच्छे हैं। आप पढ़ चुके हैं चंद माशी आलमी तंजीमों में एक तंजीम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक में माशी तरक्की के साथ समाजी और सकाफ़ती हम आहंगी को फ़रोग़ देने, इलाक़ाई अमन व सलामती की हौसला अफजाई करने और रुकन ममालिक को मज़ीद तिजारत के लिए टैक्स में मराद देने की गर्ज से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का क़याम अमल में आया। 1991 के बाद भारत ने माशी पॉलिसी में तब्दीली के ज़रिए आज़ादाना माशी पॉलिसी इख्तियार की। उसके बाद जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा हुआ। जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी मशरिक़ की तरफ देखिए, लुक ईस्ट के नाम से जानी जाती है। सन 2014 के बाद इस पॉलिसी पर बाकायदा अमल किया गया। फिलवक्त ये पॉलिसी मशरिक़ के तईं अमली पेशरफ्त एक्ट
ईस्ट के नाम से जानी जाती है। भारत और मगरबी एशिया। मगरबी एशिया के ममालिक ख़ास तौर पर तेल और कुदरती गैसों से मालामाल हैं। भारत के मगरबी एशियाई ममालिक से रिवायती ताल्लुकात हैं और भारत उनसे मिलने वाले तेल पर इन्हिसार करता है। भारत ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक से तेल बरामद करता है। तो तेल के लिए भारत मगरबी एशियाई ममालिक पर इन्हिसार करता है। इनमें ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक शामिल हैं जिनसे भारत तेल बरामद करता है। मगरबी एशिया का एक मुल्क है इज़राइल। ज़राअत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भारत को इज़राइल से मिलती है। इसी तरह मुल्की दिफा के लिए जदीद तरीन असलाह भी इज़राइल से हासिल होता है। इसके अलावा मुलाजमत और कारोबार के सिलसिले में कई हिंदुस्तानी इन ममालिक में मुकीम हैं। मुल्क की माशी तरक्की में इन गैर मुकीम भारतीयों का अहम किरदार है। भारत को ज़राअत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्राइल से मिलती है। मुल्की दिफा के लिए जदीद तरीन असलाह भी इस्राइल से हासिल होता है। गैर मुकीम भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन जिन्हें NRI कहा जाता है, मुलाजिमत और कारोबार के सिलसिले में कई हिंदुस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं। मुल्क की माशी तरक्की में इन गैर मुकीम भारतीयों का अहम किरदार है। तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात रखना और अपने साथ साथ दीगर ममालिक की तरक्की के लिए एक दूसरे का ताउन करना भारत की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। दरसी किताब में पेज नंबर 90 पर मश्क के तौर पर कुछ बयानात दिए हुए हैं जिन्हें हमें मुकम्मल करना है। इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, भारत के साथ बैनुल अक़वामी सरहद खुली रखने वाला मुल्क डैश है। अलिफ पाकिस्तान, बे बांग्लादेश, जीम नेपाल या दाल भूटान। तो हम पढ़ चुके हैं, भारत के साथ बैनुल अक़वामी सरहद खुली रखने वाला मुल्क है नेपाल। दूसरा बयान है, भारत से तनाव बनाए रखने वाले ममालिक अलिफ पाकिस्तान और चीन, बे नेपाल और भूटान, जीम म्यांमार और मालदीव या दाल अफगानिस्तान व अमरीका। तो भारत से तनाव बनाए रखने वाले ममालिक पाकिस्तान और चीन। तीसरा बयान है,
بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل. الف، دونوں ممالک کا عالمی سطح پر نظریے میں اختلاف. ب، کشمیر کا مسئلہ. جیم، جوہری تنازعات. یا دال، اوپر کے تمام تنازعات. تو ہم پڑھ چکے ہیں بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل. دونوں ممالک کا عالمی سطح پر نظریے میں اختلاف، کشمیر کا مسئلہ اور جوہری تنازعات. تو دال جو ہے اوپر کے تمام تنازعات، اوپر کے الف ب جیم تینوں تنازعات جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.